शैतान के चालों में मनुष्य फंसकर वो अपनी आशीषों से वंचित हो जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। जीवन की सबसे बड़ी आशीष आपका 10वां अंश है, आपका भेंट है। हालेलुया। शैतान तो चाहेगा कि 10वां अंश हम ना दे, भेंट ना दे, क्योंकि बाइबल कहती है भेंट जो है बंधन को तोड़ती है, भेंट मार्ग को खोलती है। जीवन में जो बंधन बंद मार्ग है उस बंद मार्ग को खोलती है। भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोलती है और उन्हें ऊंचे ऊंचे लोगों के बीच में खड़ा करता है। सोचिए, आपका भेंट प्रभु के कार्य के लिए जो आप दे रहे हैं, वो उसके द्वारा परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करेगा, ऊंचे जगहों पर आपको बैठाएगा। आप जहां सोचे भी नहीं रहेंगे, परमेश्वर वहां आपको बैठा देगा। हालेलुया। जितने लोग प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने 10वां अंश को दे रहे हैं, अपने बीज को बो रहे हैं, भेंट दे रहे हैं, निश्चित तौर पर प्रभु उन्हें आशीष देगा। संदेह और शक वाली बातें नहीं है। प्रभु उन्हें ब्लेस करेगा और आपकी इच्छा को पूरा करेगा। आपके जीवन में जो भी इच्छा है, प्रभु सही समय आने पर आपकी इच्छा को पूरा करेगा। लेकिन जो नहीं दे रहे हैं, जो आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, अगले महीने से निकालूंगा, इस प्रकार से जंजीरों में जो पड़े हुए हैं, परमेश्वर उन बंधनों को आपके जीवन से आज तोड़ने जा रहा है। हालेलुया। वचन सीधे और साफ तौर पर हमसे बातें करता है। अगर हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मुझे चंगाई देगा, यीशु मसीह मेरे परिस्थितियों को बदलेगा, हालात को बदलेगा, तो यह विश्वास करें कि 10वां अंश भी आपके जीवन में कार्य करेगा। ये 10वां अंश पुराने नियम, नया नियम में तो कहता है, क्या कहता है? जितना तुम दो, अपने बेस्ट देने के लिए कहा है। लेकिन हम 10वां अंश से हम शुरू करने वाले हो जाए देने के लिए। हालेलुया। नया नियम कहता है बेस्ट हमें देना है। हालेलुया। लेकिन पहले हम इस वचन के अनुसार चले, प्रभु हमें उससे भी आशीष देगा, तो हम और देने वाले बनेंगे। देखिए क्या कहता है मलाकी के 3 अध्याय के जब उसके हम 10 वचन को देखते हैं, तो यहाँ वचन कहता है, शायद 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। प्रेज टू। भला मनुष्य परमेश्वर को परख सकता है, लेकिन परमेश्वर यहाँ कह रहा है ऐसा करके तुम मुझे परखो। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर को परख नहीं सकता, लेकिन यहाँ कह रहा है, इसको पता है, परमेश्वर को पता है कि शैतान मनुष्यों के मन में कार्य करेगा। इसलिए कहता है ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अप्रमाशिष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। बहुत से लोग 1 महीना 2 महीना प्रभु के पीछे चलेंगे, वचन को आज्ञा पालन करेंगे, 10वां अंश निकालेंगे, भेंट देंगे, और जब उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल, निराश हो जाते हैं। विश्वास ही क्या जो टूट जाए। विश्वास रखो प्रभु पर, वह आपको निश्चित तौर पर एक ना एक दिन ब्लेस करेगा। हम उसके पीछे चलने वाले हो जाए, क्योंकि कितने बार होता है परमेश्वर परीक्षा करता है कि कितना विश्वास इसके अंदर है, कितना ये सहन शक्ति इसके अंदर है, कितना ये मेरे प्रति विश्वास योग है। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। हम विश्वास योग्य बने रहें, उसके पीछे चलते, शैतान को अवसर ना दो, क्योंकि वो अवसर को छोड़ता नहीं, बल्कि अवसर को पकड़ लेता है और आपको जकड़ लेता है। हम और आप मनुष्य एक बार अवसर को छोड़ सकते हैं, लेकिन शैतान क्या करता है? अवसर को छोड़ता नहीं है, मौका को छोड़ता नहीं है, वो पकड़ कर लपक लेता है और उसी के द्वारा क्या करता है? अटैक करता है। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर को परख नहीं सकता, लेकिन यहां परमेश्वर कहता है ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर अप्रमाशिष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। बहुत से लोग कमाते हैं, लाखों रुपया कमाते हैं, लेकिन उनके पास टिकता नहीं है। जेब में आता है, फटी हुई थैली से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि अपना 10वां अंश ईमानदारी के साथ नहीं निकालते हैं। हालेलुया। प्रेज टू जीसस।
आशीषें चाहिए, वचन को थामे रहना। भरमाने वाली आत्माएं निकल चुकी है जगत में, चाहे तो चुने हुए कोई भरमा दे, और बहुत से लोग भटक भी चुके हैं। क्या? फालतू वीडियो देखकर, भरमाने वाली आत्माओं को देखकर। और आज वो कहाँ पाए जा रहे हैं? नरक के लाइन में खड़ा है। भरमाने वाली आत्माएं जगत में निकल चुकी है, चाहे तो चुने हुओं को भी भरमा दे। हालेलुया। वो तो नरक में जाने का अपने आप को तैयार कर लिए, साथ में आपको भी तैयार कर रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूं, मैं साथ में तुझे भी ले जाऊंगा, क्योंकि वह शैतान के दूत है और वह नहीं चाह रहे कि आप आशीष को पाए। आपने जिसको पकड़ा, जिस वचन को सुना, उससे के पीछे आपको चलना है। भरमाने वाली आत्माओं से सावधान रहो। मैं कह रहा हूं, जितने लोग अपनी कमाई का 10वां अंश ईमानदारी के साथ हैं, मिनिस्ट्री में देते हैं, प्रभु के कार्य के लिए दे रहे हैं, बीज को अपने बो रहे हैं, निश्चित तौर पर उसका प्रतिफल उन्हें मिलेगा। हम पाएंगे ही, साथ में हमारे संतान भी आशीष पाएंगे। हालेलुया। आप अपनी आंखों से देखेंगे आपके संतान को ऊंचे पदों पर बैठते हुए, उसकी भलाई होते हुए, उसके सफलता को आपने आंखों से होते हुए देखेंगे। और कहता है कि मैं आकाश झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अप्रम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। हम उसके पीछे चलें। स्वर्ग का परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भरने के लिए तैयार है। अपनी कमाई का 10वां अंश हम निकालें। शैतान कार्य करेगा, आपके मन में बीज को बोएगा, संदेह और शक वाली आत्माओं को बीज बोएगा। लेकिन हम ये सोच कर दें, हम इनको नहीं, इस चर्च को नहीं, ये पास्टर को नहीं, बल्कि ये प्रभु के कार्य के लिए मैं दे रहा हूं। और जब हम प्रभु के कार्य के लिए देते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाता है और इन कार्यों में आप भी सम्मिलित है। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। ये बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना चाहिए, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तेरे लोग आशीष इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि अपनी कमाई का 10वां अंश नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। और जितने लोग दे रहे हैं वो निश्चित पर उसका प्रतिफल को पाएंगे। जो नहीं दे रहे, प्रभु के लिए खड़ा हुए, प्रभु आपके लिए खड़ा होगा। हालेलुया। वचन सीधे और सहज रूप कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। क्या कहता है? तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तुम भी पूछते हो कि हम किस बात में धोखा देते हैं, कि तुम मुझे लूटते हैं 10वां अंश उठाने की भेंटों में। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। 10वां अंश नहीं देकर शैतान आपके जीवन में एक श्राप के बंधन को बांध रहा है। यह कहता है, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, और सारी जाति ऐसा ही करती है। सारी जाति ऐसा करती हो, लेकिन आज से हम प्रभु के वचन को मानने वाले बन गए। पुरानी बातें बीत गई, हम मसीह में एक नई सृष्टि बन चुके हैं। हालेलुया। एक श्राप का बंधन बन जाता है और शैतान धीरे धीरे आपके जीवन में कब्जा करना शुरू कर देता है। ये बंधन को तोड़ने के लिए आपको प्रभु के कार्यों में आगे आना होगा, कमाई का 10वां अंश निकालना होगा। प्रभु आपको निश्चित रूप पर आशीष देगा। जीवन की सबसे बड़ी आशीष है। कमाते हैं लाखों रुपया, जेब में नहीं आती है, इधर से डालते हैं, इधर से निकल जाता है। छेद करके रखा है शैतान ने, और शैतान उस आशीषों को क्या कर रहा है? चुरा कर ले जा रहा है आपके जीवन से। हालेलुया। दारू, बीड़ी, सिगरेट, लाखों रुपया खर्चा हो जाते हैं। हॉस्पिटल जाके लाखों रुपया खर्चा हो जाते हैं। प्रभु ने आपको 1000 की दवाई में चंगा कर दिया। ये क्या है? उसका अनुग्रह, उसकी दया है। आपके जीवन में शैतान एक कार्य करेगा, संदेह और शक वाली आत्माओं को उत्पन्न करेगा कि तू ये ना कर, क्योंकि इतना में तेरा बिजली बिल पड़ जाएगा, दूध वाले का बिल पड़ जाएगा। संदेह और शक वाली आत्माओं को उत्पन्न करेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, परमेश्वर ने कहा है, जितने लोग अपने कमाई का 10वां अंश निकालने के लिए तैयार हैं, मैं उनके जीवन में भी आशीषों को भेजने के लिए तैयार हूं। सब्र और धीरज रखना। ये नहीं कि हम एक दिन आज ही
आज ही हम प्रभु के वचन के अनुसार चले, कल ही आज से आएगी, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। सब्र और धीरज और भरोसा रखना, प्रभु आपको उसका 100 गुना करके देने जा रहा है। आइए मेरे प्रियो, हम छोटी सी प्रार्थना की ओर चलेंगे। रीमा राशि खरबा, पिता जो वचन सुने हैं खुदावन, ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा इनके हृदय, इनके मन में उतरने पाए। वचन को सुनते सुनते पिता हर एक व्यक्ति आशीष हो जाए। ओ जो बंधन बांध के रखा है शैतान के जीवन में, ओ बंधन टूट जाए, ओ शराब के बंधन आज से नष्ट होने पाए पिता। ओ पिता अपने आंसुओं से भर दे, अपनी आंसुओं से भर दे पिता। इनको ब्लेस करे खुदावन, इनको हर एक क्षेत्र में अपनी आंसुओं से भर दीजिए पिता। ओ रीमा राशि खरबा, इनके हृदय जो मोटा हो गया है, जो पिता परमेश्वर कठोर हो गया है, उसको कोमल कर दे पिता। ओ पिता ये आपके वो फिरने वाले हो जाए। शैतान ने जो इनके मन पे कब्जा करके रखा है, ओ शैतान के चाले ना सुने पाए। आपने कहा है जो मेरी ओर फिरेगा मैं उनकी ओर फिरूंगा। ओ प्रभु इनको ब्लेस करे, ये आपकी ओर फिरने वाले हो जाए, ताकि आप इनके जीवन आशीष के रास्ते को खोल सके खुदा। इनके सारे काम सफल हो जाए, इनके घर में आशीष आने पाए, इनके पिता ब्लेसिंग जो रुक चुकी है इनके जीवन में आने पाए। हर एक बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए और आशीष के झरोखे इनके जीवन में उतरने पाए आपके नाम से। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ये ब्लेसिंग हो जाए, आशीष हो जाए, अपनी आंसुओं से भर दे पिता। यही हम प्रार्थना करते, प्रार्थना वचन जो सुने हैं उसके अनुसार चलने में पवित्र आत्मा के द्वारा आप इनकी सहायता प्रदान करें। आपने आशीष दिया, धन्यवाद करते, प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दे आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन।